बच्चों को बिल्कुल भी इंग्लिश पढ़ना लिखना नहीं आता है, लेकिन वो इंग्लिश पढ़ना और लिखना सीखना चाहते हैं। आज की ये वीडियो उनके लिए बिल्कुल खास होने वाली है, तो कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए, क्योंकि आज की इस वीडियो में इंग्लिश को हम पढ़ेंगे बिल्कुल जड़ से, यानी कि छोटे छोटे वर्ड्स का यूज कहाँ पर करना है। हमने बहुत सारे वर्ड्स पढ़ लिए, लेकिन अब उनका यूज कैसे करना है, हम इंग्लिश आखिर सीखेंगे कैसे, यही इस वीडियो में सीखने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सबसे छोटे वर्ड से स्टार्ट करेंगे। दुनिया का सबसे छोटा वर्ड होता है ना आई। क्या होता है? आई। और आई मीन्स होता है मैं। क्या होता है? आई मीन्स मैं। अब इसका यूज कहाँ करना है? किसी भी हिंदी के वाक्य में अगर मैं आ गया ना, वहां पर हमेशा आई को लगाना है। जैसे मैं नहा रहा हूं। क्या बोला? मैं नहा रहा हूं। तो क्या बोलेंगे? आई एम बाथिंग। आई एम बाथिंग। मैं नहा रहा हूं। बाथिंग मीन्स क्या होता है? नहाना। बाथिंग मीन्स क्या होता है? नहाना। बाथ में आईएनजी लगा तो क्या बना? बाथिंग। आई एम बाथिंग। मैं नहा रहा हूं। मैं गा रहा हूं। मैं आया तो आई लगेगा। क्या हो जाएगा? आई एम सिंगिंग। आई एम सिंगिंग। आई एम सिंगिंग। अब कोई दूसरा सेंटेंस बोले, मैं खेल रहा हूं। मैं आया स्टार्टिंग में तो क्या लगेगा? आई एम प्लेइंग। आई एम प्लेइंग। प्ले मीन्स होता है खेलना, और आईएनजी लगने के बाद क्या बन गया? प्लेइंग। यानी कि ये वर्ब के फोर्थ फॉर्म है। जब उनमें आईएनजी लग जाता है तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म बन जाता है। यानी कि किसी भी हिंदी के वाक्य में अगर मैं आ रहा है तो मैं के स्थान में क्या आएगा? आई आएगा। अभी हमने क्या देखा? जैसे मैं नहा रहा हूं, लास्ट में हूं आ रहा है। अब हूं को बोलते हैं अंग्रेजी में एम। क्या बोलते हैं? एम। एम का मतलब होता है हूं। क्या होता है? हूं। तो मैं हूं, अब मैं हूं तो आई और एम दोनों आएगा। क्या आएगा? आई के साथ में एम। जैसे मैं नहा रहा हूं, मैं और लास्ट में हूं तो आई और एम। क्या आएगा? आई और एम। आई एम बाथिंग, आई एम सिंगिंग, आई एम प्लेइंग। अब जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, क्या बोलेंगे? आई एम टीचिंग। क्या हो जाएगा? आई एम टीचिंग। अगर आप पढ़ रहे हैं तो क्या बोलेंगे? आई एम रीडिंग। क्या बोलेंगे? आई एम रीडिंग। अब देख लेते हैं यू का यूज हमें कहाँ करना होता है, और यू के साथ में हेल्पिंग वर्ब कौन सा आता है। जैसे देखिए ये क्या लिखा है? यू। यू मीन्स होता है तुम। यू मीन्स क्या होता है? तुम। और इज्जत देने के लिए हम क्या बोल देते हैं? आप। क्या बोल देते हैं? आप। जब किसी को सम्मान देना होता है ना, हमसे बड़े होते हैं, तो यू को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? आप बोलते हैं। जैसे अब अगर इंग्लिश में बोलना है, आप रो रहे हैं या तुम रो रहे हो, ऐसे बोलना है तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तुम आया, तुम के लिए हमें क्या लगाना है? यू। तुम के लिए लगाएंगे यू। क्या लगा दिए? यू। अब तुम रो रहे हो, लास्ट में जो हो आ रहा है ना, हो को अंग्रेजी में बोलते हैं आर। क्या बोलते हैं? आर। यानी कि यू के साथ में हमेशा हेल्पिंग वर्ब आता है आर। क्या आएगा? आर। तो ये हो जाएगा यू आर। तुम हो। अब तुम क्या हो? बीच में कुछ कर तो रहा होगा ना। हमने क्या कहा? रो रहा है तो लगा देते हैं वीप। वीप मीन्स होता है रोना, और इसमें आईएनजी। क्या हो जाएगा? यू आर वीपिंग। तुम रो रहे हो। तुम डांस कर रहे हो, तुम नाच रहे हो। क्या बोलेंगे? यू आर डांसिंग। क्या बोलेंगे? यू आर डांसिंग। यू मीन्स तुम, आर मीन्स हो, डांसिंग मीन्स नाच रहे। डांसिंग मीन्स नाच रहे। इस प्रकार यू के साथ हमेशा आर आएगा अगर लास्ट में हो आ रहा है। जैसे तुम खा रहे हो, तुम पी रहे हो, तुम नहा रहे हो, तुम पढ़ रहे हो, तुम लिख रहे हो, कुछ भी हो, अगर तुम और हो लास्ट में आ रहा है तो हमेशा लगाना है यू आर, और जो काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगा देना है। जैसे मैंने क्या कहा? तुम लिख रहे हो तो क्या हो जाएगा? यू आर राइटिंग। तुम पढ़ रहे हो या आप पढ़ रहे हो तो क्या हो जाएगा? यू आर रीडिंग। क्या हो जाएगा? यू आर रीडिंग। अब यू के साथ में क्या आ रहा है? हो आ रहा है ना, तो क्या लगा? यू आर। अब अगर इसी में हम क्या बोल दें कि तुम पढ़ रहे थे, क्या बोलेंगे? तुम पढ़ रहे थे, तो आर यहां से हट जाएगा। चलिए उसका भी सॉल्यूशन दिखा देते हैं आपको। अभी तुम की कहानी को पकड़ के रखें। अब क्या बोला कि तुम पढ़ रहे थे। थे तो क्या हो जाएगा? वाज। क्या हो जाएगा? वाज, सॉरी वर। क्या हो जाएगा? वर। वर मीन्स होता है थे। वर मीन्स क्या होता है? थे। यू के साथ में हमेशा क्या आएगा? वर। जैसे तुम पढ़ रहे थे तो क्या हो जाएगा? यू वर रीडिंग। यू वर रीडिंग। तुम पढ़ रहे थे। तुम शुरू में आया और लास्ट में थे आया तो यू के साथ में वर आएगा। क्या आएगा? यू के साथ में वर। अब जैसे तुम खेल रहे थे, तुम खेल रहे थे तो क्या हो जाएगा? यू
वर प्लेइंग। क्या हो जाएगा? यू वर प्लेइंग। शुरू में तुम और लास्ट में थे तो क्या? यू के साथ में वर। ये छोटे छोटे वर्ड्स का इस्तेमाल करना अगर हम सीख जाते हैं ना तो इंग्लिश हमारे लिए हलवा हो जाएगी। इंग्लिश इतना भी टफ नहीं है जितना हम सोचते हैं, बस उनका सही तरीके से इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए। इसके अलावा और छोटे छोटे वर्ड हम देख लेते हैं। एक वर्ड आपने सुना होगा ही। क्या सुने हैं? ही। कई बार पढ़े हैं, बहुत छोटा सा है। ही मीन्स क्या होता है? वह। ही मीन्स क्या होता है? वह। और ये यूज होता है हमेशा लड़के के लिए। किसके लिए? लड़के के लिए। अगर लड़का है तो ही बोलेंगे, अगर कहीं लड़की आ जाती है ना उसको हम बोलते हैं सी। सी का मतलब भी वह होता है, लेकिन ये यूज होता है लड़की के लिए और इसे यूज करते हैं लड़के के लिए। अब देखिए, जैसे मैं बोल रहा हूं कि वह खाना खा रहा है, वह पानी पी रहा है, वह आ रहा है शुरू में और लास्ट में है आ रहा है के लिए हमेशा क्या लगेगा? इज लगेगा। क्या लगेगा? इज। इसका मतलब होता है। और ये हमेशा ना सिंगल पर्सन के लिए लगता है जब किसी एक की बात कर रहे होते हैं। अगर अनेक की बात करते हैं ना वहां पे ए आर ई आर आ जाता है। तो अभी ही और सी का देख लेते हैं क्योंकि इनके साथ में तो इज ही आना है। कोई भी एक सेंटेंस ले लीजिए, जैसे वह खा रहा है। क्या हो जाएगा? वह मीन्स ही। अब है तो क्या आएगा? इज। ही इज ईटिंग। ही इज ईटिंग। वह खा रहा है। ही इज ईटिंग। वह खा रहा है। शुरू में आया वह तो हमने लगा दिया ही और लास्ट में आया है तो क्या लगा दिए? इज। और जो काम कर रहा था वो वर्ब हमने लगा दिया ईटिंग। अब क्या बोलेंगे? वह कहानी पढ़ रहा था। क्या? वह कहानी पढ़ रहा था, सॉरी वह कहानी पढ़ रहा है। तो ही इज रीडिंग स्टोरी। ही इज रीडिंग स्टोरी। ही इज वह है, रीडिंग मीन्स पढ़ रहा, स्टोरी मीन्स कहानी। ही इज रीडिंग स्टोरी। वह कहानी पढ़ रहा है। इस प्रकार से आपको इस्तेमाल करना है ही का। अब ही के साथ देख लेते हैं, जैसे ये तो वर्तमान की बात कर ली हम कि अभी अगर वह के साथ में लास्ट में है आ गया। अब कभी कभी होता क्या है कि वह के साथ में था भी आता है। जैसे वह पढ़ रहा था, वह जा रहा था, वह बाजार जा रहा था। तो अगर था आता है लास्ट के साथ में ही के साथ तो वहां लगाना है वाज। वाज मीन्स क्या होता है? था। वाज मीन्स क्या होता है? था। ये ही के साथ भी लगेगा और सी के साथ भी लगेगा, दोनों के साथ बराबर काम करेगा। देखिए कैसे यूज करते हैं। जैसे वह बाजार जा रहा था। क्या सेंटेंस बोले? वह बाजार जा रहा था। इसे हिंदी इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखिए। वह के लिए लगाएंगे ही। क्या लगाएंगे? ही। अब लास्ट में था आ रहा है, क्या रहा है? था, तो लगेगा वाज। क्या लगाएंगे? वाज। तो ही वाज जा रहा था। जाना को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? गो। क्या बोलते हैं? गो। तो हो जाएगा गोइंग। क्या हो जाएगा? गोइंग। कहाँ जा रहा था? कहीं को जा रहा था तो फिर क्या लगेगा? टू। क्या लगेगा? टू। और इस टू के बाद में वो बाजार जा रहा था तो लगा दीजिए मार्केट। स्कूल जा रहा था तो स्कूल लगा दीजिए। घर जा रहा था, घर लगा दीजिए। जहां भी जा रहा था तो ही वॉज गोइंग टू मार्केट। इसके अलावा अब वह खेल रहा था। हमने क्या बोला? वह क्रिकेट खेल रहा था। क्या? वह क्रिकेट खेल रहा था। तो ही वॉज वह था। अब क्या खेल रहा था? क्रिकेट खेल रहा था। अब क्रिकेट खेलना बस का बाकी है तो ही वॉज प्लेइंग। क्या हो जाएगा? प्लेइंग। क्योंकि प्ले मीन्स होता है खेलना। क्या हो जाएगा? खेलना। तो ही वॉज प्लेइंग। क्या खेल रहा था? क्रिकेट। यहां लगा देंगे क्रिकेट। क्या हो गया? ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। वह क्रिकेट खेल रहा था। इस प्रकार से इन छोटे छोटे वर्ड्स का हम यूज करते हैं। अब सी का देख लीजिए कैसे यूज करना है। जैसे सी हमने बताया आपको कि लड़की के लिए यूज करते हैं। अगर लड़के की बात हो रही है तो यूज करेंगे हमेशा ही का। अगर लड़की आ जाती है उसके लिए क्या यूज करेंगे? सी का यूज करते हैं। जैसे वह खाना पका रही है। क्या बोले? वह खाना पका रही है। अब रही है लास्ट में आ गया, यानी कि लड़की की बात हो रही है तो क्या लग जाएगा? सी। क्या लग जाएगा? सी। लास्ट में क्या बोला? वह खाना पका रही है आया लास्ट में। है के लिए लगता है इज। क्या लगता है? इज। तो सी इज। पका रही है, पकाने को बोलते हैं कुक करना, तो हो जाएगा कुकिंग। क्या हो जाएगा? कुकिंग। क्या पका रही है? खाना पका रही है तो यहां लिख देंगे फूड। क्या लिख देंगे? फूड। और हमारा सेंटेंस बन गया सी इज कुकिंग फूड। सी इज कुकिंग फूड। और चलिए देख लेते हैं हमारा अगला सेंटेंस है वह गाना गा रही है। क्या सेंटेंस है? वह गाना गा रही है। ट्रांसलेट कैसे करेंगे? लास्ट में रही है मतलब सी आएगा। क्या आएगा? सी। ये हो गया सी। गाना गा रही है आया लास्ट में तो सी इज। क्या हो जाएगा? सी इज। क्या कर रही है? गाना गा रही है। तो जो गा रही है ना उसको बोलते हैं सिंग करना, सिंगिंग। क्या बोलते हैं? सिंगिंग। सिंगिंग। क्या गा रही है? गाना गा रही है। तो एक ही गाना गा रही होगी ना, एक टाइम में 50 गाने तो गाएगी नहीं, एक बार में एक ही गाना गाएगी ना। तो
आर्टिकल लगा देते हैं, ये लगता है सिंगुलर के लिए। किसके लिए? सिंगुलर के लिए। जब हम आपको आर्टिकल पढ़ाएंगे तो ढंग से समझा देंगे कि आर्टिकल का यूज कब कब किया जाता है। लेकिन यहाँ पर ए एक के लिए यूज हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ ए नहीं लगाएंगे ना, सेंटेंस पूरा गलत ही हो जाएगा। सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, ये हो जाएगा हमारा सही ट्रांसलेशन। चलिए अब इसके लिए अगर वाज आता है, वाज कैसे लगाना है, सी के साथ में वाज कैसे लगाएंगे। जैसे वह रो रही थी, क्या? वह रो रही थी। रही थी तो आएगा सी, क्योंकि वो लड़की है। अब लास्ट में थी आया, तब भी हम लगाएंगे वाज, तब भी क्या लगाएंगे? वाज। तो सी वाज क्या कर रही थी? रो रही थी। रो रही थी तो रोना को बोलते हैं वीप, और वीपिंग में लगा देंगे आईएनजी, और ये हो जाएगा सी वाज वीपिंग। क्या हो गया? सी वाज वीपिंग। और वह क्या कर रही थी? वह खेल रही थी। क्या कर रही थी? वह खेल रही थी। तो क्या हो जाएगा? सी वाज प्लेइंग। क्या हो जाएगा? सी वाज प्लेइंग। अभी तक हमने आई को देख लिया, यू को देख लिया, ही को देख लिया, सी को देख लिया। अब देख लेते हैं वी को। किसको देखते हैं? वी। वी मीन्स होता है हम। वी मीन्स क्या होता है? हम। जैसे आई मीन्स मैं होता है, वैसे वी मीन्स होता है हम। वी मीन्स क्या होता है? हम। अब ये प्लूरल है, ठीक है। तो जब लास्ट में है आएगा ना, तो उसके जगह पे हमें क्या लगाना है? आर। क्या लगाएंगे? आर, जिसका मतलब होता है या हो, दोनों मतलब होता है। अब अगर पास्ट में जाते हैं ना, था थी आता है लास्ट में, तो वहां पे हमें लगाना होता है वर। क्या लगाते हैं? वर, जिसका मतलब होता है थे। क्या होता है? थे। अब चलिए सेंटेंसेस में यूज करके देखते हैं कि इन्हें हम कैसे अपने सेंटेंसेस में यूज करेंगे। जैसे हम बाजार जा रहे थे। हम बाजार जा रहे थे, तो हम के लिए आया वी। अब जा रहे थे तो आएगा वर। क्या आएगा? वर, क्योंकि लास्ट में थे है। तो वी वर जा रहे थे तो गोइंग। जा रहे थे तो गोइंग, और आएगा इसके साथ में टू। कहाँ जा रहे थे? मार्केट। कहाँ जा रहे थे? मार्केट। कहाँ जा रहे थे? मार्केट। तो वी वर गोइंग टू मार्केट, ये हो जाएगा इसका सही ट्रांसलेशन। अब देखिए कि आर के साथ कैसे यूज करेंगे। अगर हम बोलते हैं कि हम बाजार जा रहे हैं, क्या बोलते हैं? हम बाजार जा रहे हैं, अभी के लिए हम बाजार जा रहे हैं, तो वी के साथ लगा देंगे आर। क्या लगा देंगे? आर। वी के साथ आ जाएगा आर, और ये हो जाएगा वी आर गोइंग टू मार्केट। जैसे हम इंग्लिश पढ़ना सीख रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हम इंग्लिश पढ़ना सीख रहे हैं, तो क्या लगाएंगे? वी आर लर्निंग। लर्निंग मीन्स होता है सीखना, तो वी आर लर्निंग इंग्लिश रीडिंग। वी आर लर्निंग इंग्लिश रीडिंग। क्या ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट की तरह है, यानी कि हम जो काम कर रहे हैं ना उस तरीके से आइए। लेकिन हमारा मेन काम क्या है? मेन काम हमारा है सीखना, लर्निंग। तो वी आर लर्निंग, हम सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? इंग्लिश रीडिंग, यानी कि इंग्लिश पढ़ना सीख रहे हैं। इस प्रकार से इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। कुछ और छोटे छोटे वर्ड है जिनको हम आपको समझा देते हैं। जैसे देखिएगा दिस। दिस मीन्स होता है यह। दिस मीन्स क्या होता है? यह। अब ये यूज किसके लिए होता है? अब दैट देखिएगा एक और वर्ड है, THAT, इसको हम पढ़ते हैं दैट। क्या पढ़ते हैं? दैट। अब इसका मतलब होता है यह, इसका मतलब होता है वह। अब बड़ी कंफ्यूजन होगी जिंदगी में, क्योंकि ही का मतलब भी वह होता है और सी का मतलब भी वह होता है, और यहाँ हम बता रहे कि दैट का मतलब भी वह होता है। तो ही होता है लड़के के लिए, सी होता है लड़की के लिए। अब दैट उसके लिए होता है जिसमें जान ही नहीं है, मुर्दा है। दैट किसके लिए यूज करते हैं? जो मुर्दा है, ना लड़का है ना लड़की है। जैसे पेन है, टेबल है, बोर्ड है, फोन है, स्टैंड है, जो भी है, यानी कि उसमें जान नहीं होना चाहिए, उसके लिए क्या यूज करते हैं? दैट का यूज करेंगे। चलिए करके दिखा देते हैं। जैसे दिस इज अ मार्कर, यह मार्कर है, तो क्या बोलेंगे? दिस इज अ मार्कर। दिस इज अ मार्कर। अब यह मार्कर है तो ये तो निर्जीव है, जान नहीं है इसमें, तो क्या लगाएंगे? दिस। अब लास्ट में हम क्या बोले? यह मार्कर है, लास्ट में है आ रहा है, तो है के लिए ये हो गया। अब एक ही मार्कर है हमारे पास, तो इसके लिए क्या लगाएंगे? आ। इसका नाम मार्कर है, क्या लगा देंगे? मार्कर। अब क्या बोलेंगे कि यह पेन है, क्या बोलेंगे? यह पेन है, तो क्या हो जाएगा? दिस इज अ पेन। यह क्या है? पेन है। यह डस्टर है, क्या? यह डस्टर है, दिस इज अ डस्टर। दिस इज अ डस्टर। अब इसे हम डस्टर क्यों बोलते हैं? देखिए
डस्ट का मतलब होता है धूल, डस्ट का मतलब क्या होता है, धूल। अब इसमें लग गया डस्टर, तो डस्टर मीन्स बनता है धूल साफ करने वाला, जो धूल साफ करता है उसे हम क्या बोलते हैं, डस्टर। जैसे रीड मीन्स होता है पढ़ना, क्या लिखे, रीड मीन्स होता है पढ़ना। अब इसमें ER लगा दें तो क्या बन जाएगा, रीडर, तो पढ़ने वाला, क्या हो जाएगा, पढ़ने वाला। सिंग, SING, सिंग मीन्स क्या होता है, गाना। अब इसमें लगा दिए ER तो क्या बन गया, सिंगर, और सिंगर मीन्स क्या हो जाएगा, गाने वाला। ऐसे कई वर्ड आपको दिखा रहा हूं मैं, देखिएगा। RIDE, राइड, इसका मतलब होता है सवारी करना, क्या होता है, सवारी करना, ठीक है। अब अगर राइड में हम लगा देते हैं R, केवल R लगा देना है क्योंकि E तो पहले से है। अब राइडर मीन्स क्या हो जाएगा, जो सवारी करता है, यानी कि सवारी करने वाला। जैसे जो बाइक चलाते हैं क्या बोलते हैं, आई एम अ राइडर, क्या बोलते हैं, आई एम अ राइडर, यानी कि मैं राइडर हूं, मैं सवारी करने वाला हूं। टीचर, अब टीचर कैसे बना, जैसे मैं टीच कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, टीच कर रहा हूं। टीच मीन्स होता है पढ़ाना, टीच मीन्स क्या होता है, पढ़ाना, तो क्या हो जाएगा, ER लगा देंगे तो बन जाएगा टीचर, यानी कि पढ़ाने वाला। अब पढ़ाने वाला कौन होता है, शिक्षक, कौन होता है, शिक्षक होता है। ड्राइवर शब्द आपने सुना होगा, तो DRIVE, ड्राइव, ड्राइव मीन्स होता है चलाना, ड्राइव मीन्स क्या होता है, चलाना, ड्राइव मीन्स क्या होता है, चलाना। अब इसमें लगा दे केवल R, लास्ट में ER बनना चाहिए, लास्ट में ER बन गया क्या हो गया, ड्राइवर। अब ड्राइवर मीन्स क्या होता है, चालक, जो चला रहा है। ड्राइव मीन्स चलाना और ड्राइवर मीन्स चालक, यानी कि जो चला रहा है। चलिए हम तो ये फालतू की बातों में आगे थे। अब ये हमें देखना है दैट का यूज, किसका देखना है, दैट का। अब बात ये रही कि हम दिस कहाँ लगाएंगे, दैट कहाँ लगाएंगे। जब कोई चीज अपने पास में रहती है, जैसे डस्टर मेरे पास में है तो हम क्या बोले, दिस इज माई डस्टर, दिस इज माई पेन। अब जस्ट इमेजिन कि ये कहीं दूर रखा हुआ है तो हम क्या बोलेंगे, यह तो नहीं बोल सकते, क्या बोलेंगे, वह। जैसे किसी से मंगाते हैं या कोई दूर खड़ा रहता है, क्या बोलते हैं, वह मेरा पेन है। अगर दूर कहीं रखा हुआ है, अगर अपने पास रखे है, मेरे जेब में है, तो बोलते हैं यह मेरा पेन है। अगर कहीं दूर रखा है तो क्या बोलेंगे, वह मेरा पेन है, ऐसे बोलते हैं। तो जैसे वह मेरा पेन है तो क्या हो जाएगा, दैट इज, क्या, दैट इज माई पेन, क्या होगा, दैट इज माई पेन, वह मेरा पेन है। अब बोलना है कि वह मेरा पेन था, वह मेरा पेन था, तो था के लिए आ जाएगा वाज, क्या आ जाएगा, वाज, तो हो जाएगा दैट वाज माई पेन, क्या हो जाएगा, दैट वाज माई पेन। आप वर्ड्स का कैसे भी यूज कर सकते हैं, मैं आपको ये बेसिक सिखा रहा हूं कि इनका यूज कैसे करना है। बाकी ऑब्जेक्ट में तो कुछ भी आ सकता है, मेरा पेन, तुम्हारा पेन, फलाना का पेन, ढकाना का पेन, किसी का भी हो सकता है। आप वहां पे कुछ भी लगा सकते हैं, बस ये चीजें आप सीख लीजिए कि किसके साथ में कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है। बाकी की चीज तो हलवा है। बच्चों आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि इस प्रकार से वो भी इंग्लिश पढ़ना और बोलना सीख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।